क्या आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट को गलती से जिंदा दफनाया गया था? और तो और क्या आपको पता है क्रिस्टोफर कोलंबस के पहले वाइकिंग्स ने अमेरिका को खोज निकाला था? सो ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए अंत तक बने रहिए। नंबर 10। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट 32 वर्ष के थे, अलेक्जेंडर ने जीत हासिल की थी और दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा भूमि आधारित साम्राज्य बनाए थे। यह बल्कान से पाकिस्तान तक फैला हुआ है। 323 बीसी में अलेक्जेंडर बीमार हो गए थे और बीमार होने के 12 दिन बाद सब लोग को ऐसा लगने लगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट चल बसे। हालांकि उनके लाश को पूरे 6 दिनों तक सड़ने का कोई लक्षण नहीं दिखा। आधुनिक समय का वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अलेक्जेंडर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सिंड्रोम से पीड़ित थे। वे ये मानते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जब मर गए थे तो वे वास्तव में सिर्फ पैरालाइज्ड हो गए थे और मानसिक रूप से जागरूक थे। असल में वे बहुत बुरी तरीके से जिंदा दफना दिया गया था। नंबर 9। जूलियस सीजर सबसे बड़ा आइकॉनिक नाम है रोमन्स में। इसी तरह उनकी हत्या और मौत भी बहुत ही खतरनाक है। जूलियस के सबसे अच्छे दोस्त ब्रूटस ने 15 मार्च 44 बीसी में उसका हत्या कर दिए। हत्या के दौरान जूलियस को कम से कम 23 बार चाकू घोंपा गया। नंबर 8। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के खोज से पहले ग्रीनलैंड के वाइकिंग प्रमुख लिफ एरिक्सन अमेरिका को सन 1000 एडी में ही खोज लिए थे, पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को 12 अक्टूबर 1492 को खोजे थे। पर फिर भी लोग ये मानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था। सो दोस्तों, अगर आपको वाइकिंग्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। नंबर 7। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी ऑक्युपाइड वाले यूरोप पर 2.7 मिलियन टन्स बम गिराया गया था और 2.7 मिलियन टन्स बॉम्ब का आधा हिस्सा जर्मनी में गिरा था। और जर्मनी में कोई भी निर्माण कार्य शुरू होने से पहले जमीन में अनएक्सप्लोर्ड बॉम्ब का बहुत ही अच्छे से तलाश किया जाता है। नंबर 6। प्राचीन ग्रीस में स्कर्ट पहनना मैनली हुआ करता था और वास्तव में प्राचीन ग्रीक के लोग पैंट को फेमिनिन मानते थे। नंबर 5। क्या आपको पता है टर्की, जो कई लोग बहुत ही शौक से खाते हैं, और वही टर्की को कभी भगवान के रूप में पूजा जाता था। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन लोगों का ये मानना था कि टर्की देवताओं का बर्तन होता है और इसीलिए टर्की को सम्मानित करने के लिए वे टर्की को पूजते हैं। नंबर 4। कैप्टन मॉर्गन एक असली कैप्टन थे। बहुत पसंद किए जाने वाली एक रम ब्रांड का चेहरा वेल्स के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ स्पेनिश के खिलाफ लड़े थे। उनका पूरा नाम सर हेनरी मॉर्गन था, जो किंग चार्ल्स II का सिपाही थे। नंबर 3। क्या आपको ये बात पता है वर्ल्ड वॉर 1 के अंत में फ्रेंच द्वारा नकली पेरिस बनाया गया था। इसे फ्रांस के आसमानों पर उड़ने वाली जर्मन बॉम्बर और फाइटर प्लेन्स को चकमा देने के रूप में बनाया गया था। और तो और फ्रेंच लोगों ने कुछ नकली रेलवेज भी बनाए थे और लाइटिंग से पटरियों पर चलती हुई ट्रेन का भ्रम प्रदान किए थे। नंबर 2। हिस्ट्री का सबसे छोटा वॉर सिर्फ 38 मिनट्स का था, जो ब्रिटेन और जांजीबार के बीच में लड़ा गया था और लोग उस वॉर को एंग्लो जांजीबार वॉर नाम दिए। नंबर 1। दुनिया का सबसे पुराना आर्ट वर्क रफली 1 लाख साल पुराना है और ये आर्ट वर्क फ्रांस में खोजा गया था। बोनस। एंशियंट ग्रीस के लोग ये मानते थे कि जिसका बाल लाल कलर का होता था वो मरने के बाद अगली जन्म में वैम्पायर होते थे। ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी स्किन सूर्य के किरण से बहुत ही सेंसिटिव हुआ करता था और वे बाहर नहीं निकल पाते थे। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।